हाँ, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म नोट्स गुरुजी पर। अभी तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उसकी बात नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो मैथमेटिक्स आती है उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ और हानि, जिससे आने वाले सभी प्रश्नों का हम विश्लेषणात्मक यहाँ हल देखेंगे। किस प्रकार से आप बहुत जल्दी हल कर पाते हो उन क्वेश्चनों को, उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लाभ और हानि से प्रश्न आता है तो वो यहीं से आएगा, याद रखना। चलते हैं, आज का टॉपिक लाभ और हानि। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को कितने 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? क्रय मूल्य। सीधा फोकस किस पे होना चाहिए? लाभ या हानि प्रतिशत पर। इसका मान हो गया 1/8। जब जब भिन्न में बदलोगे तो कितना? 1/8। 8 किसका मान? सर कॉस्ट प्राइस 8 थी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि खरीद के 8 में लाया और 1 रुपए अधिक में बेच रहा है तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 8 + 1 = 9। और यहां आपके पास में बेचने पर 630 किसका मान दिया हुआ है? बेचने का मान दिया हुआ है 630, अर्थात 9 का मान दिया हुआ है। 8 का मान ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, 8 का मान ज्ञात करना था। बताओ 8 × 70 कौन सा हो गया? 560। 8 × 7 = 56 होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हो। चलिएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4, फोकस करिएगा, कौन सा है? विक्रय मूल्य है। कौन है? विक्रय मूल्य। और किसका है? क्रय मूल्य का 5/4 है, तो 4 कॉस्ट प्राइस हो गया, 5 आपके पास में सेलिंग प्राइस हो गया। बेटा जी 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 रुपए का लाभ होगा। सर लाभ किस पे हो रहा है? जो खरीदता है उस पे ही तो लाभ होगा। तो 4 पे लाभ, 1/4 देखते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी 25%। 1/4 × 100 करोगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करोगे तो वही कितना आना चाहिए था? 25%। अब ये बहुत जल्दी आप इसको कैसे हल करते दिया, आपको क्या याद होती? भिन्न बनाना आपको पता होता। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर आपके पास में, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यह कहता है कि 138 पर जब बेचता है तो 8% की हानि, अर्थात 92। 8% की हानि तो किस में बेचा? 92। लेकिन यह कहता है कि 4% का लाभ कमाना है तो इसको किससे? 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास में क्या रहा? बोला सर इसको 4 से काट दीजिए, आपके पास में कौन सा? 26। बोला सर इसका कौन सा जाएगा? आपके 23। 23 से काटो, बोले 6 बार। 26 को 6 से गुना करो, 156। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा? ए सही रहने वाला है। चलिएगा, यदि 40 लेखों के विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है, कुछ नहीं करना, ना ही कोई सूत्र याद रखना, ना ही कोई ट्रिक याद रखनी। सीधा जैसा कह रहा है कि 40 लेखों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये एसपी आ गया, नीचे सीपी आ गया, ऊपर 50, नीचे 40, 0 से 0 कट गया। अच्छा बेटा ये बताओ, खरीद के 4 में ला रहा है, बेच 5 में रहा है, तो लाभ कितने का? 1 का लाभ 4 पे गुणा 100 से कर देंगे, बराबर कौन सा आया? 25% आपके पास में आ रहा है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत आसान, देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में हल हो रहे हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर क्या है? लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो खरीद के भी तो 33 मीटर ही लाया होगा। बिल्कुल सर। और 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर, अर्थात 11 मूल्य के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है? बोले सर बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 33 वस्तुओं का क्या आएगा आपके पास में? सेलिंग प्राइस। और बेटा
माइनस 33 वस्तुओं का कोस्ट प्राइज। ये लो बेटा जी कोस्ट प्राइज इधर ले आओ, 11 और 33 44 आपके पास में सीपी बराबर 33 एसपी। सीपी एक तरफ, ये लो सीपी बटा क्या हो गया एसपी। सेलिंग प्राइस अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगा कोस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ऊपर 33 था नीचे 44 था, कट रहा है क्या किसी से? बोला सर कटता है। किससे? 11 से कटता है, 3/4। अच्छा बेटा जी 3 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ है? कोस्ट प्राइस पे ही होता है लाभ, तो हमेशा याद रखना। तो 3 पे मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर? 100 से कर दिया। देखो बेटा जी 1/3 किसके बराबर होता है? 33 सही 1 बटा आपके पास में किसके? 33 सही 1/3% के बराबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसे 650 रुपए में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत बराबर है। हानि के बराबर ये कह रहा है कि यदि इसको 650 रुपए में बेच दे तो कुछ हानि होती है। ये कोस्ट प्राइस था, इसके इधर ही रह गया। यदि इसको 820 रुपए में बेचा जाए, किसमें? 820 रुपए में बेचा जाए तो क्या होगा सर? लाभ होगा। बोला ठीक है गुरु, लाभ होगा उतना ही क्या हो रही है? हानि हो रही है। जितना लाभ उतनी ही हानि। ये बता दो सर ये एक्स 1 रुपए की हानि 2 रुपए की हानि। 650 और 720 के बीच में कौन सा? 170 का अंतर है। और ये किसके बराबर है? 2x के। x नहीं मानो तो 2 यूनिट के। 1 यूनिट का मान आपके पास में कौन सा आ गया? 85। कोस्ट प्राइस की बात कह रहा है कि सर लागत मूल्य तो 650 में बेचने पर 85 रुपए की हानि होती है, तो 85 इसमें जोड़ देंगे। बोला गुरुजी कौन सा आया? 735 आ गया। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा रहा? सी रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा प्यारे साथियों? सी रहा। इसी प्रकार से यदि आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, पूरा कोर्स देखना है, तो मात्र नाम मात्र की फीस में हम आपको ये कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। केवल गुरु दक्षिणा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मात्र 1 रुपए पर डे में आपके पास में पूरा मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स ले सकते हो। नोट्स गुरुजी के एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी और वहां से आप प्रत्येक प्रकार के कोर्स किफायती दामों में बिल्कुल कम फीस में आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकते हो। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के साथ में क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।